अब इनसे पूछते हैं कि इनको जर्द पत्तों के बन की का सेकंड एपिसोड समझ आई है क्या? व्यूज हमारे जजेस के शुरू करते हैं रुबीना जी आपसे। Still my favorite of all the 5 plays. Best pick. Refreshing idea. So many things, encompassed एक ही जगह में इतनी सारी चीज़ों का अहाता किया है राइटिंग ने। Beautifully written. 2 पैरेलल दुनियाएं हैं, कह सकते हैं ना ये, जिसमें 2 लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं। एक शहर में एक डॉक्टर और एक गांव में एक लड़की। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर बनना चाह रही है, इस दफा हमें पता चला। ओह ऐसा, अच्छा इसने डॉक्टर बनना है, फाइन। अब उन दोनों की जिंदगियों में हो क्या रहा है? इस दफा का मजे का सीन था मौलवी साहब, बिकॉज आपने मौलवी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वहाँ जो बूढ़े लोग बैठे थे बहबूद आबादी में और इतनी प्यारी बातें कर रहे थे। 11 बच्चे 12 कट्ठा में, क्या 12 बच्चे वाले को 12 गज का प्लाट मिलेगा? गलत बयानी नहीं करना। हाँ, जो कि झूठ था, जो स्कैम था, बाद में पता चला। और बीवियां बेचारों ने मार दी। और फिर मौलवी साहब आते हैं और कहते हैं कि इनके तो, जिनसे आप बात करें, इनके तो सेल खत्म हो चुके हैं, ये इनसे बात करें जिनको मैं लेके आया हूँ। एंड ही इज ब्रिंगिंग अ न्यू लॉट। ये एक सरप्राइज था ये सरप्राइज था। राइटर ने सरप्राइज दिया कि वो उसने क्लीशे नहीं बनाया, उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो लेके आया। क्योंकि मौलवी हमें सिर्फ प्रोमो तक बुरा लगा था, हमें लगा मौलवी है, करेगा ये अपनी कोई हरकत, मगर पहली एपिसोड से ही वी वर काइंड ऑफ falling in love with the Mauli. Second episode totally fell for him because 2 जगह जो आई हैं, सजल का मुंह मीठा कराता है ना, वो दोनों प्यारी थी। फिर आए वो 2-3 नए लोग, आई एम थिंकिंग हैं ये क्या हो रहा है? एक बस कंडक्टर आ गया जो अजीब लेक्चरस हरकतें कर रहा है। पहली तो मुझे ठीक लगा कि भाई तुम्हारे पास किराया नहीं है तो मैं तुम्हें उतार दूंगा, और उसके साथ ही अगले सांस में उसने एक औरत को किराया तो लेना दूर, खुद से पैसे दे दिए। आई एम थिंकिंग ये कौन है? फिर एक और आया जो कि पहलवान था और उन्होंने कहा इसने पहलवानी कभी भी नहीं की, बेटिंग पे पैसे बना रहा है। फिर आया एक तीसरा, और वो जो था वो एक बदमाश, छोटा सा मगर एक मुन्ना सा बदमाश आया, जिसने आते ही फिर बदमाशी की और उसे रस वाले से कहा कि लाओ भाई रस दो। और उसने कहा कि तुम जल्दी जेल से छूट गए। उसने कहा मुझे तो 2 महीने पहले छोड़ दिया। यहाँ तक ठीक था ना। आई एम वंडरिंग, अभी इतने लोग थे पहले इस ड्रामे में, अब इन्होंने 3 और ट्रैक डाल दिए। यहाँ से गेम चेंजर मोमेंट आया, बिकॉज देयर इज अ वर्ड दैट आई हैव रिटन फॉर दैट मोमेंट एंड इट इज द हाईलाइट ऑफ द प्ले, वेयर ही सेज हाँ मुबारक हो, तुम तो छुट गए हो, इसकी तो मुबारक, तुम्हारी बहन ने तो मैदान मार लिया है क्योंकि वो तो जिले में टॉप कर गई है। और ये तेजी से गया है और पीछे गाना चला है, पकड़ो 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 कहीं लड़की पढ़ना जाए लड़की। एक और लफ्ज पहले कुछ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आगे बढ़ना जाए लड़की, आगे बढ़ना जाए लड़की, पढ़ना जाए कहीं, पढ़ना जाए लड़की, आगे बढ़ना जाए लड़की। That was a stunning goosebumps moment for me. I said ये तो फिल्म थी, ड्रामा क्यों बनाया इसका? ये तो लापता लेडीज है। It's something as big as that they're talking about. The scenario is perfect, and I'm thinking, Safi, you're going to make a film now because you are a film director. जिस तरह से तुमने इस गाने के पीस को सिचुएशन के ऊपर डाला है और उस तीसरे कैरेक्टर के साथ घर में लेके गए हो, गाने का ये है सही इस्तेमाल। जो सिचुएशन ना बता सके, डायलॉग ना बता सके, गाना वो बात बताने आता है, ड्रामे में भी और फिल्म में भी। That's the purpose of background score. Or even पहली दफा मैंने बहुत अरसे बाद, not that नहीं, even in our older films, our songs used to progress the story. जो हमारे गाने होते थे, और वो बातें होती हैं गाने में जो हमने कहीं डायलॉग में नहीं लिखी और विजुअल में भी नहीं है, लेकिन वो अंडरलाइंग इमोशन है उस कैरेक्टर का या उस सिचुएशन का, तो गाना वो अंडरलाइंग इमोशन एक्सप्लेन करता है टू द व्यूअर। That was a wow moment for me. So it is, I hope it stays like this. It's a definitely
to 4 to 5 times, I think. नादिया, अच्छा, कश्यप फाउंडेशन सालों से औरतों की वेलफेयर, रिहैब, एजुकेशन के लिए सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जितना उनको मसलों का पता औरतों को कि शायद ही हम आप और हमको नहीं पता होगा, क्योंकि वो डेली कितनी औरतों के मसलों को सुनते हैं, समझते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, तो उसमें एजुकेट करना लोगों को यही सोल्यूशन है कि आप एजुकेट करें ताकि कुछ हमारे माशरे में बेहतरी है। और कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने थ्रू एंटरटेनिंग ड्रामा लोगों के माइंड्स को बेहतर करना है, बात पहुंचानी है, और ये ड्रामे के थ्रू ही हो सकता है, और वो भी सीरियस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं, हंसाने वाला। यही तो सबसे ज़्यादा उसका एक तो डिफरेंस है कि आप मैसेज दे रहे हैं लेकिन इतने शुगर कोटेड दे रहे हैं, आपको इतना मज़ा आ रहा है देखने का, आप एंटरटेन हो रहे हैं। हाँ, तो आप ये देखें कि चैनल के लिए शायद एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, लेकिन कश्यप के लिए इट्स अ वेलफेयर का प्रोजेक्ट। और कश्यप के जब भी ड्रामे आते हैं वो इस तरह मैसेजेस के साथ ही आते हैं, तो ये ज़रूर ड्रामा देखें, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं और अल्लाह करे हमारे हर गाँव में ये दिखाया जाए। सबसे प्यारी बात इसमें जो अनयूजुअल थी, हमारे यहाँ कुछ सालों से मौलवियों को बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है और ऐसी स्टोरीज़ भी हुई हैं। इधर इन्होंने मौलवी को इतना अच्छा दिखाया है, और ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा जब कैरेक्टर दिखाते हैं तो हर एक का दिल चाहता है वैसे बनने को। विलन दिखा दिया, विलन का अंजाम दिखा दिया, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं हीरो कैसे बनूं? मैं कौन सा हीरो बनूं? हमेशा मेरी शादी तो नहीं होनी ना कि जी शादी वाला जो है वही हीरो है। मौलवी इज़ अ हीरो, एंड वाई नॉट, क्योंकि मौलवी साहब एक विलेज के या कहीं के भी सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान होते हैं। उसकी पावर देखो, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, क्या बात। इस गांव में सबसे मुझे लगता है एम्पावर्ड, समझदार इंसान, सबसे प्यारा इंसान मौलवी साहब, जो कि होना ही चाहिए, होना चाहिए एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप विलन करके लोगों को ना मैसेज पहुंचाएं, आप हीरो दिखाएं मौलवी को। ऊपर से बहुत प्यारी हमारी सज्जल डांस सीक्वेंस, टप्पे देखने वाले थे, पता चल रहा था कि डांस उसको हिलना आता है। बिल्कुल असल के टप्पे डांस। और शुरू में हमारी झोंक सरकार वाली नौकरानी जिसको जहर दिया था, उसका डांस कितना अमेजिंग था, वही थी, याद है आपको? वो पता नहीं क्या कैरेक्टर, बड़ी मजे की है वो झोंक सरकार वाली लड़की। जी जी, शी डांस वेरी वेल, डांस स्टार्ट ही सीन ओपन ही उसके डांस से होता है, तो वो जो उसका ये था, भाभी ने बहुत पंजाब का डांस का। Well, I think she's lost weight. Yeah, that's her. weight lose किया। She's dance किया ना, I loved her वो in the बहुत first real She was था। very good. And I'm glad they started with her. फिर उसके बाद सज्जल takes over, और फिर सबसे प्यारी रिलेशनशिप बाप बेटी की, इतनी प्यारी। बाप उसका क्या एंकर है भाई, और दोनों जिस तरह टप्पों पे डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, फैंटास्टिक। और फिर उसको कंट्रास्ट में आप दिखाते हैं चार भाई बदमाश, ऊपर खड़े कहते क्या कर रहा है, वो छुरी लेके जाता है, ढोल फाड़ देता है। हाँ, और वो जो मैंने कहा पता नहीं किसी, कहता बाप को मारने जा रहा, अब्बा को नहीं मारना, कहता अब्बा को नहीं मारूंगा, मैंने कहा ये सज्जल को मार देगा। हाँ, मुझे वो, लेकिन वो बड़े मजे के क्यूट भाई हैं, वैसे भी हैं नेगेटिव, लेकिन इतने प्यारे एक्टर हैं, और उनको डील करता है बेस्ट बाप कि 50-50 हज़ार रुपए दे दो, शादी दे दो, बहन की शादी करा लो, किस्सा खत्म। तो इट्स अ ब्यूटीफुल, सारे छोड़ के चले जाते हैं, मेरे तो सर में दवाई का टाइम हो गया, और एक वहीं लेट जाता है। और मुझे लगता है कि आपने अगर कोई कड़वी गोली या कोई बड़ा आपने सॉलिड मैसेज देना है सोसाइटी को, वो ऐसे एंटरटेनिंग ड्रामे के थ्रू देके ही उस पर असर पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल। मेरे ज़हन में जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, मैंने मैसेज वाला ड्रामा इतना मजे का नहीं देखा। मैंने ऐसे तो ये वो बोलते हैं ना, कड़वी गोली भी आपको मीठी किसी चीज के साथ खिला दें तो आप निगल लेते हैं। मीठा तो बहुत डाला है मुस्तफा ने। लवली, वेल डन, वेल डन। So this episode exposed all the Nakamma sons. It also said later on, जब वो अपनी दोस्त के साथ बात करी, कहती कि माँ की तरबियत अच्छी होगी, मीनिंग वो एजुकेटेड होगी, वो अपने बच्चों को उसकी तरह, कहती मेरी माँ अगर 4 जमात पे है तो इतने नकम्मे बेटे ना उसके मेरे रास्ते में ना। So that was the, I think, overall theme मुझे लगा इसका एपिसोड। एक बहुत मानी भी बात है कि men, and I don't, मैं जनरलाइज नहीं कर रही, बट अ लॉट ऑफ मैन वो इनसिक्योर हो जाते हैं जब औरत पढ़ी लिखी होती है या मॉडर्न होगी या समथिंग, देयर इज एन इनसिक्योरिटी। एंड अपनी फैमिली में अगर आप कुछ नहीं है और आपकी बहन यू नो आगे जाके यू नो, देयर इज अ ह्यूज इनसिक्योर। सो वो भी आप टैकल कर रहे हो कि एक इसकी इनकी क्या इनसिक्योरिटी, बिकॉज इन्होंने तो कुछ अचीव नहीं किया ना लाइफ में, और ये लड़की करेगी
हम नहीं कर चुके, बिकॉज हम तो सुपीरियर रेस है ना, द मेल इज़ द सुपीरियर, लड़की करेगी माँ की तरबियत। मेरा मसला जो है वो है कि व्हेन यू हैव प्लेज लाइक जेंटलमैन, मिसेस एंड मिस्टर शमीन एंड ज़र पत्तों का बंद, देयर इज सो मच टू राइट, व्हाट आर वी गोइंग टू कीप राइटिंग। मैंने कहा कि बाकी तो कोई और प्ले वी शुड नॉट, बिकॉज देयर इज सो मच टू से, देयर इज सो मच टू How lovely. appreciate, there is so much to talk about, because the messages जो आपको मिल रहे हैं And the वो writing. इतने रेलिवेंट हैं, इतने दिल के आपके करीब हैं, और आप सोचते हैं कि भाई even if मैं कहती हूँ 40% of our country starts thinking or starts opening their minds, what a lovely country we would be. I mean, I'm not saying that we're a bad country, but we have a lot of flaws. And all these And flaws we are need to being... accept that. जब आप Yes, जब बिल्कुल, उनकी आप- निशानदेही करेंगे जब भी उनकी बेहतरी करेंगे ना। Exactly, exactly. So for me, again, it is all thumbs up. All. रुबीना जी, मुस्तफ़ा अफरीदी, लाइनें हैं कि हार्ट रेंचिंग हैं। वो जो आपने भी लाइन बोली थी ना, वो जिस बात के जवाब में आती है कि तुमने पढ़ के क्या कर, तुमको तो मिनिस्टर लग जाओगी, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ क्या? कहती नहीं, मैं एक माँ, अच्छी माँ होना भी बहुत कमाल बात है। होती है। Especially when they compare the atom bomb, कहती तुमने कोई atom bomb, कहती नहीं, it is much more important than making an atom bomb. And it's a एटम बम fact. कहती है वो, Yeah. एटम कितने को एटम बम बना रहे हैं, कहती क्या और हम लोग समझते हैं कि atom bomb is the biggest thing we have in this country. It is the worst thing we have in this country. वो कहती है उससे बड़ी बात तो औलाद को पढ़ाना है, औलाद की तरबियत करना है। हाँ, of course it is. और वही जो हम सोच रहे थे कि ये बुड्ढे ठुड्डे आके बैठ गए हैं वो तो बहुत बहबूदे funny आबादी scene में, था। और मौलवी साहब हाँ, आए सबके और हर बड़े बात हमारे- पे they were so funny। इनके तो सेल खत्म हो चुके हैं, इनसे क्या बात कर रहे हैं आप? कहती ये बुलाया, कहती यही मिले थे इस वक्त, तो यही आए। और फिर वही आखिरी लाइन, और फिर उस लड़की का कहना कि तुम्हें याद है, वो भी वक्त याद है। वो कहती है हाँ, याददाश्त ही तो है मेरे पास, अब तो फिर क्या करोगी अब तुम इस याददाश्त में? कहती है पढ़ूंगी, कॉलेज जाऊंगी और फिर डॉक्टर बनूंगी। एंड दैट मोमेंट वॉज अनदर हाई, बिकॉज आप जैसे लेकर गए हैं उस जगह पे हमें कि अच्छा शी हैज़ एन एम एंड दैट्स हाई एम। सो और फिर वो जुमला कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मेरे भाई इस तरह आज मेरे रास्ते में ना खड़े होते, अगर तरबियत सही हुई होती। सो क्वाइट अ फ्यू मैसेजेस, all very well put together. I think this writing is definitely an 8. ये जो बुज़ुर्ग हजरात आते हैं जो अपनी फड़ियाँ मार रहे होते हैं मैनली हुड के, दुनिया का सबसे आसान काम है बच्चे पैदा करना, और सबसे मुश्किल काम है उनको पालना, उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको तरबियत उनकी देना। इस पे बात की है इस ड्रामे में, और एक अंकल वहाँ बैठे, इनका डायलॉग है कि भाई 11 हो गए थे बच्चे, 12वां भी होने वाला था अगर आपकी भाभी गुजर ना जाती। प्लानिंग पूरी 12 हाँ, 11वां पैदा करते हुए गुजर गई। हाँ, तो बड़ी वो उनके लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है, जिससे बड़ा प्राइड लेते हैं, जिसमें उनका अपना कोई इस तरह कमाल नहीं है, लेकिन बस इसी पे फड़ियाँ मारनी, क्योंकि और कुछ है नहीं। ऐसे में मौलवी साहब का बहुत अच्छा वो एक मैसेज और एक वो सीन कि जहाँ वो कहते हैं इनको हटाओ, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इनके इन सर- बच्चों को इनके सर स्कूल के खत्म हो बच्चे ले चुके आते हैं, वो स्कूल कॉलेज के बच्चे, कि इनसे बात करो। मदरसे के बच्चे होते हैं। अब तो ये तो कहते हैं ना वो चली हुई गोलियां हैं, ये इनसे बात करो। इन्होंने अभी शादियां करनी है, इनके आगे बच्चे होने, जो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ मैंडेटरी है कि स्कूल्स में आप फैमिली प्लानिंग पढ़ाएं, एक कंपलसरी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। राइटर इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। हॉस्पिटल का भी जो वो दिखा रहे हैं, एक और शहर की साइड, ये शहर का हॉस्पिटल है, शहर का, हाँ। उधर उसकी डार्कनेस, हमें लगा कि वो बंदा विलन है जो आ रहा है इनको मार रहा है डॉक्टर को, बट ही इज राइट, उसके साथ बुरा हुआ है और वो उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको पता चला है। अब आगे फिर उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो वो भी मतलब वो 2-3 इश्यूज पे बात हो राइटिंग रही है। थी जहाँ वो बैठ गया अपने बॉस के पास और कह रहा है कि ये देख लें, हाँ। ये नेग्लिजेंस का केस है, और वो बॉस की इधर जो बैठी औरत डॉक्टर जिसको वो एक्यूज कर रहा है ऑफ नेग्लिजेंस, वो कहती है ये हॉस्पिटल किसका है? कहता है कि इनका, और मैं इनकी कौन हूँ? पीवी। ना देखो बात खत्म। कहते केस कैसे होगा, कहते हैं होना चाहिए। कितने बहुत अच्छा है कि वो कहता तरीके है होना से चाहिए। इंट्रोडक्शन डाला है, कहाँ लाके बताया है कि Very nice. तो वो बहुत, बल्कि इस एपिसोड का स्टार्ट ही बड़ा लास्ट था, ज़रा गुस्से वाला लगा कि लड़का किडनैप करके लेके जा रहा है, क्या होगा, और वो उसकी कबर पे अपनी बीवी के ला रहा होता है, तो कितना
आप एकदम फिर वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। लिखा हुआ बहुत अच्छा है। लास्ट लाइन फिर वो जो मैं एग्जैक्ट उसने बोली कि पढ़ी लिखी माँ का एक दिन एक अनपढ़ माँ की साल की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये वो बहुत ये अच्छी मुस्तफ़ा ही लाइन लिख सकता है, मुस्तफ़ा like मैसेजेस। आई लव्ड इट। नंबर 9। मीना जी। सो द ऑब्वियसली हमारा हाईलाइट वाज द फैमिली प्लानिंग वाला सीन, और जहाँ वो मौलवी साहब आ रहे हैं और सडनली सारे घबरा रहे हैं बिकॉज मौलवी साहब इज़ कमिंग विद अ टोला ऑफ पीपल। तो आप कुछ भी समझ कर रहे हैं कि सकते हाँ। तो वो बंदा कहते हैं सर मौलवी साहब आ रहे हैं, कहते नहीं 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 मैं मौलवी क्या नाम है यूसुफ को जानता हूँ, काफ़ी अच्छे। दूसरा बंदा कहते हैं सर मैंने सुना है कि लंदन का मौसम और गाँव का मौलवी किसी भी वक्त बदल सकता है। सुना है। And it's true. So, but that whole thing of Maulvi coming, because Maulvi का एक negative image है, right? लेकिन ये जो पन है जो And मज़ा है so, उसे so good, so good. Beautiful. And then placed. he comes to say कि it's not the old people you have to teach, it's the young people you have to teach. And I thought that, so that बिकॉज लास्ट वाले भी जब वो ऐलान वगैरह कर रहा था ना, उसमें भी जब वो करोड़ों की आबादी की बात करता है ना, वहाँ भी उसने एक ऐसी लाइन बोली थी कि इतनी करोड़ की आबादी कर रहे हैं लेकिन एक पंप सही नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट इट वाज। एंड देन व्हेन द ब्रदर्स आर स्टैंडिंग अप देयर ना, कहता है सारी गलती अब्बा की है। कहते पहले वो हाँ में हाँ मिलाता था उसके, अब देखो उसके साथ ठुमके भी लगा रहे हैं, ठुमके भी लगाना शुरू कर दिया उसने। सो दिस होल थिंग ना, लाहौल वाला कुव्वत, तुम एक लेचरस इंसान हो जो तुम एक औरत को पैसे दे रहे हो कि वो शी कैन जस्ट बिकॉज शी इज़ अ सिंगल वुमन ऑन द थिंग, एंड यू आर द वन हु सिंग लाहौल वाला कुव्वत, ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट एवरीथिंग दैट इज़ said and done and क्या कहते हैं, coming through to us is so justified in all the places. I think it is such, the boy का जो dilemma था कि मैं करूँ ना करूँ, because obviously ये जो अभी हरकत कर रहा है, जो ये he is going to take on the hospital ना, because मुझे लगता है that's the kind of boy he is. That is going to send him to a गाँव or something, and obviously that's going to be his punishment या जो भी है. But that whole scene is so beautifully choreographed, again written, because आपने दोनों साइड दिखाई है कहानी की। आपने yes एक साइड को विलन बनाया है, लेकिन not necessarily all doctors are like that, but some doctors are, and the thing is हमारे मुल्क में, और जो नेग्लिजेंस कर रहा है वो भी डॉक्टर है, but the problem is that हमारे मुल्क में कंज्यूमर के लिए जो बंदा पैसे दे के कोई एक सर्विस ले रहा होता है, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन। वाई इज़ क्या कहते हैं, जब आप वो साइन करते हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप हर चीज़ पे साइन करते हैं बिफोर एन ऑपरेशन। यू exonerate the person totally, उसके हाथ में दे देते हैं सब कुछ कि भाई सब कुछ, and you forgive them before that. So ये जो चीज़ थी, I thought was very very well shown कि now the बच्चा is also died, वो बेचारा कह रहा है मैं कहाँ जाऊँ, किससे मैं बात करूँ, because and then this person finds it, and even Ahmed's character is very cute. वो पतली मशीन कुछ थी, वो UPS ठीक कर रहे हो तो बिजली आ जाती, देखा मैंने कर दिया, कहती बिजली आ गई है। I wonder where that those his characters वो भी going to go. रिलेशनशिप अच्छा है बेटे और बाप। हाँ, so वो भी I hope is Numbers going to. मुझे राइटिंग के बता दीजिए। So I will say I think 9 for sure. I mean you can't give less than. Very well done. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो हैं 10,500, और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 1,680, 16% बनते हैं 1.6। अभी ये चढ़ेगा। डायरेक्शन की बात, सैफी हसन। मेरे लिए इस ड्रामे का हीरो इस ड्रामे का डायरेक्टर है। एब्सोल्युटली हर एक्टर कैरेक्टर लग रहा है और एक्टर नहीं लग रहा। जैसे हम कई लोगों को पहले देख चुके हैं, मगर वो फिर भी हमारी पहचान में नहीं आ रहे, बिकॉज दे लुकिंग लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ दैट प्ले, सज्जल समेत एंड एवरीवन। म्यूज़िक की प्लेसमेंट कितनी खूबसूरत है, कितनी वेरिड है। जहाँ ढोल बजना है वहाँ ढोल बज रहा है, जहाँ गाना आना है वहाँ गाना आ रहा है। गाने की तो मैं जितनी ही तारीफ़ करूँ कम है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहीं पढ़ ना जाए लड़की, आगे बढ़ ना जाए लड़की।
इतनी प्यारी बात को उसने कहा है कि यही है वो बात। सो To the point बात है। इसको आपने छोड़ना नहीं है, तो मैं आपको गाने में भी दे रहा हूँ ताकि आपके दिमागों में सख्त हो जाएंगे जुमले। सैफी को नहीं दूंगी 9 से कम कुछ भी। नादिया, मुझे एक सीन बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा बनाया है, जहाँ मुर्गों की लड़ाई हो रही है। बहुत अच्छा सीन है। उसमें वो बेचारा बाप हार जाता है और उसके बाद जैसे ही वापस जाता है पता चलता है कि बेटी ने ज़िले में टॉप किया है, फिर वापस वहीं आता है उसी जहाँ से हार के गया है। और वो कुक्कड़ वाला जो जीत गया है उसको देख रहा है कि भाई जीता मैं हूँ, ये क्यों नाच रहा है, उनके सामने फुल ऑन डांस कर रहा है। इसका रिव्यू तुमने कर लिया? बहुत मजे का last था। time। मैं तो भी देखा, तो मुझे बहुत स्वीट लगा उसका कि That देखो was किस तरह amazing scene, जाके- that was amazing और फादर के लिए कितने प्राइड की बात है उसके लिए। वेरी नाइस प्रोजेक्ट। आई एम यू नो व्हाट आई एम लाइकिंग इज कि आप कुछ एक्टर्स, स्पेशली बड़े आपके टॉप लीग के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, अब ये काम ही नहीं कर रहे, फजूल स्क्रिप्ट्स उठा ही नहीं रहे। क्योंकि जब आप एक्सक्लूसिव हो जाएंगे ना कि नहीं मैंने ये नहीं करना, अच्छी चीज़ चैनल्स को तो चाहिए, चैनल्स को सज्जल भी चाहिए, सैफी भाई भी चाहिए, सब लोग चाहिए। अब उनको लेने के लिए सिर्फ माल नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट भी देना पड़ेगा। तो चैनल्स इसलिए अब मजबूर हो गए हैं कि अच्छे स्क्रिप्ट्स उनको एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ओनली देन दे विल गेट दी स्टार्स एंड सच डायरेक्टर्स। और मेरा ख्याल है हमारे राइटर्स को भी ये सारे ड्रामे देखने चाहिए। ये 4 ड्रामे तो स्पेशली जो हम इस वक्त हमने आज और ये- रिव्यू किए हैं, I think आपको even the पता actors चलेगा कि need to कितना see मुख्तलिफ it. काम हो रहा है। और ये सारे वो एक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए हम जब एक पॉइंट पे पहुंचते हैं वी बिकम मिनिस्टर्स ऑफ दैट जो भी फील्ड है। तो ये एक्टर्स अब इतने काम के बाद मिनिस्टर्स हैं और यही चेंज ला सकते हैं। और इस तरह चेंज ला रहे हैं कि ये सुपर सेलेक्टिव हो गए हैं। अच्छा मैसेज होगा, अच्छा ड्रामा होगा तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हम इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। 9 महीना जी, Oof, all the scenes. From the point वो गन्ने का जूस पी रहा होता है, the guy, the गन्ने का जूस वाला, he himself, what you know, decent actor. फिर दूसरा वाला आता है, वो उसकी साइकिल चुरा के ले जाता, you know, everything. I don't know where this गाँव is. It's a very nice, साफ place, but everything is एक चीज़ नहीं है जिसमें आप कह सकते हो दिस इज़ नॉट बिलीवेबल, यू नो, दिस इज़ नॉट बिलीवेबल। द ब्रदर, वो जब ढोल वाले उसके भाई के पीछे भागते हैं, वो कहते हैं प्लीज़ उसको सच ना बताना। द गाय हु इज इन लव विद द वो भी जाके झूठ बोलता है। हाँ, वो भी जाके झूठ बोलते हैं। नहीं बताऊंगा, मगर अब्बा को नहीं बताऊंगा, मगर उसको बहन को बताऊंगा। हाँ, so you know everything, every situation that is happening is somewhat connected. It's making sense. Obviously, that the writing comes into it, but I think Rubina is absolutely right. The direction is just amazing. I think the whole नाचने गाने वाला scene was so well shot. और you know गाँव देहातों में यही feel आती है जब भी कोई मेला होता है या कुछ होता है ना, people are there and it was just so good. I have given the writer 9, so I have to give Saifi 10. हाँ, very good. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 10,000 हुए और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 1,717% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। नॉट बैड। bad. अब बात करिए सज्जल अली की। चल ने तो जो मिठाई खाई मैं तो खाने वाले ने थिंकिंग ऑफ यू। मैं तो देख रही होंगी कि अब ये क्या करेगी इस मिठाई के साथ। thinking of you. तो उसने मिठाई पूरी पर खाई और वो जो चारा डाला, डायरेक्टर ने वो पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप शॉट्स लगाए, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे करते हैं ना कि हम मास्टर तो एक कर लेते हैं लेकिन फिर हम क्लोज एक बंदे का पूरा कर लेते हैं, तो वो कई दफ़ा लगाने में भी आगे पीछे हो जाता है। तो छोटी चीज़ है ना मिठाई, उसकी कंटिन्यूटी ख़राब हो सकती है, बट दोनों नहीं चूके, ना खाने वाला ना लगाने वाला। एडिटर ऑल्सो फुल मार्क्स, डायरेक्टर ऑल्सो फुल मार्क्स, और सज्जल तो डेफिनेटली फुल मार्क्स, क्योंकि जो वो लग रही है, लग के दिखा दे कोई मुझे इतना प्यारा और इतना रियल। आई थिंक आई गिव इट अ 9। सेम ऐसे नादिया। अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए जिस तरह वो परेशान थी और जिस तरह वो मनते और ये भी मैं कर लूँगी, ये भी हो जाए, जिस तरह दुआ मांग रही थी, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद जो खुशी है उसकी रिज़ल्ट निकलने पे, और वो जो गाना कहने को एक सिंपल सा सीक्वेंस है कि जी आप गा रहे हैं, इतनी
कन्विंसिंग, इतना प्यारा उसने खुल के गाया है, और जिस तरह वो पंजाबी कल्चर के हिसाब से बिल्कुल सही बहुत अच्छा उसने किया डांस किया है, बहुत सेलिब्रेशन वाला था वो। और फिर कीपिंग इन माइंड कि वालिद साहब साथ है तो एक अलग वो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो बहुत खूबसूरत था। मैं तो उसी को देख के मैंने इतना एंजॉय किया। फिर कुक्कड़ वाली बात पे मैं समझी कि इसने कहा होगा, बताया नहीं होगा, लेकिन वो मौलवी साहब ने अपनी तरफ से ऐड किया था। सज्जल ने नहीं कहा था कि कुक्कड़ भी हम साथ में गिफ्ट कर देंगे। वो बहुत क्यूट लगा, और ये कि इतना स्वीट था कि मौलवी साहब उसको टॉफियाँ गोलियाँ कहते हैं वो देते हैं कि भाई तुम पास हुई हो तो खुशी होती है, और वो खुशी टॉफीज़ की सूरत में देते हैं। शी टेक्स देम। बहुत प्यारा ड्रामा है। शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। 9 अभी वो मुझे पता आगे भी बहुत आना है, बहुत कमाल काम आना है अभी सज्जल का। I think Sajjal was perfect, except I felt that the scene जिसमें वो मिठाई खा रही है और वो जो लाइन बोलती है कि माँ की एक ज़िंदगी वगैरह, I felt that came out not Sajjal like. I mean, I think वो convincing मेरे लिए नहीं था. I felt it came out too much like a little bit of a lecture. Whereas the rest of it was absolutely fine. That was the only line which I felt, even the things she said afterwards, meaning बात बिल्कुल सही कह रही थी, but I just लेकिन felt जो that उसका कैरेक्टर है उसको ऐसी बात हेली से नहीं करनी चाहिए। नहीं, आई थिंक तरीकाकार जो था ना वो ज़रा सा और सिंपल होना चाहिए था। मे बी यू नो वर्ड्स थोड़े से चेंज करती, या मुंह में यू नो मिठाई लेके बोलती हो, कहती यू नो, आई डोंट नो, दैट्स अगेन दैट्स जस्ट मी, सो जस्ट that was not too convincing for me, so for that I'll give her an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,000 हुए, और सज्जल अली के हिस्से में जर्द पत्तों के बन से आए हैं 19% बनते हैं 1.9। वेल डन। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल। हमजा अच्छा लग रहा है मुझे इस ड्रामे में, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्रिप्ट बहुत मज़े का है, डायरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो और कैरेक्टर बड़ा मज़े का जा रहा है। तो अभी तक कुछ गलत नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, मगर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं आई। जैसे सज्जल को हम नंबर दे देते हैं ना गेटअप के भी, हमजा के पास वो वाली जगह नहीं है कि वो यू नो उसने वहाँ कहीं हमें स्टन किया हो। सो आई थिंक इफ शी इज़ 9, ही इज़ वेरी क्लोज 7.5। 7.5, वेरी गुड जॉब नादिया। हमजा इज़ वेरी लकी, इसको इतने अच्छे सारे टॉप के ड्रामे मिल रहे हैं उसको, लड़के को। एग्जैक्टली माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग जो इससे पहले के हैं एक साथ एक खा गया उनको। इकरा के साथ भी इसका ड्रामा चल रहा है, सज्जल के साथ भी ड्रामा चल रहा के है साथ, और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बच्चा ऊपर जा रहा है। बस थोड़ा जो मुझे लगता है लुक सेम है तकरीबन हर ड्रामे में, लुक थोड़ी डिफरेंट हो जाए, कुछ हेयर स्टाइल, कुछ ये, मतलब मुझे इसका फेस याद हो गया है कि हर सीन में बाल, अच्छा मैंने आँखें, एक चीज़ नोट किया, look जो हीरोज है ना एक जैसा। वो कैरेक्टर्स नहीं बनते, नहीं हमारे सारे हीरो सेम लगते हैं। मैं ड्रामों में नोट करना बिकॉज उनके कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते, या तो नहीं या वो वो ग्लैमर कॉन्शियस भी हैं बहुत सारे हमारे लोग। अब मुझे हमजा का नहीं पता, लेकिन हमजा की अब लुक डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी इसका ड्रामा लगा, आप भी देख लें 4-5 स्क्रीन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा ड्रामा। हाँ, हेयर स्टाइल में भी कुछ चेंज नहीं है, कुछ एक जैसा लग रहा है, एक्टिंग भी मोनोटोनस हो रही है। ही नीड्स अ चेंज, एंड आई थिंक इस वक्त इसको एक एकदम कोई कैरेक्टर वाला ड्रामा करना चाहिए। नेक्स्ट शुड बी समथिंग एल्स, क्योंकि ये लुक बहुत हो गई, कुछ फर्क नहीं है। हमारी सजल देखो कितनी डिफरेंट आ रही है। अगर आप वो देखते हैं बंस रोड के रूम में हमने जूलियट, सब- उसमें बिल ऑलमोस्ट सेम सब है। एक हाँ, उसमें आपको different अगर क्या है? एकदम से हेयर कट भी आपकी change नहीं है। स्क्रीन के सामने आ जाए तो आपको 2 सेकंड लगेंगे जब तक कोई और कैरेक्टर नहीं आता समझने में कि कौन से वाले ड्रामे का सीन हम देख रहे हैं। तो हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि हमजा ने जो ये कैरेक्टर प्ले किया है, ये तो वो हमजा ही लग रहा है जो हर ड्रामे में लगता है। तो देयर इज नथिंग वाओ फॉर मी सो फार, सॉरी 6 ठीक हो गया। 6 I think इस play में the other male actors are so strong. Actually, हाँ, that's ये the problem. भाई, So Tanveer that's why Sahab for one. No, the Maulvi Sahab. father, the sons also. टीपू, सही बात। even टीपू, Even the sons. वाह वाह वाह, एक Even- भाई Meaning आप you क्या can You're tell right. from you know like
I believe that guy is a conductor. I believe कि वो दूसरा वाला गुंडा. I believe कि वो इस पहलवान बार सिर्फ है. हमजा की रेटिंग हुई थी ना, अगर नेक्स्ट वीक हम टीपू या उनके फादर का नाम भी डालेंगे I think father is, these people need to be rated more, at least now. Hamza की rating आएगी because obviously इसका drama भी बनेगा, but at the moment I think there is he's just playing himself and he's doing an okay job, but he has to compete with all these other very good actors, so I would say 6. 6 गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 11,300 हुए हैं और जर्द पत्तों के बन से हमजा सुहेल के हिस्से में 1,130 10% बनते हैं. 1 पॉइंट मिला है इनको ऑडियंस की तरफ से. नॉट बैड. So he has a following. तो जी ये था आज का हमारा रिव्यू